वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, जिसमें कल की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार राजा प्रताप भानु जो थे वो शिकार खेलने जंगल में गए थे और वहां पर उन्हें कपटी ऋषि के साथ उनका मिलन हो गया है। अब जो वो कपटी ऋषि था वो भी एक राजा था जो द्वेष रखता था राजा प्रताप भानु के लिए अपने मन में। अब वो कैसे अपना बदला लेगा और कैसे भगवान श्री राम के जन्म की कथा इससे रिलेटेड है, ये सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ और आज की कथा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज की कथा में हम देखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि नारद जी के अभिशाप के कारण राम जी का जन्म हुआ, रावण को शाप मिला, इसके कारण राम जी का जन्म हुआ, और इस तरह से अलग अलग कथाएं हैं। उसमें से एक कथा राजा प्रताप भानु की भी आती है कि ये भी एक कारण था श्री राम जी के जन्म का। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार राजा प्रताप भानु भी एक कारण बने श्री राम के जन्म का। तो आइए कथा आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए भक्ति सागर सोनिका। तो आइए दोहे पर छोड़ी थी, दोहे पर ही चलते हैं। मैं आऊं सोए वेश धरी, पहचान्यो तब मोहे, रामा पहचान्यो तब मोहे। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनाऊं तो है सिहावर राम। जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। मैं वही वेश धर कर आऊंगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। सायन कीने अरिपाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। तो ये कथा जो थी वो उसी कपटी ऋषि की है, जो राजा से कह रहा है कि तुम 1 वर्ष तक अपने गृह में किसका ब्राह्मणों का न्योता रखो, ब्राह्मणों का भोज करवाओ और मैं वो भोजन तैयार करूंगा, लेकिन किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं तुम्हारे पुरोहित का रूप धर कर आऊंगा। तो ये कथा हमने पीछे सुनी थी। और अभी वो राजा प्रताप भानु से यही कह रहा है कि मैं पुरोहित का वेश धरकर तुम्हारे घर पर आऊंगा और जब मैं तुम्हें ये वेद बताऊंगा तभी तुम मुझे पहचान लेना। और अभी तुम सो जाओ, क्योंकि सोते ही मैं तुम्हें तीसरे दिन मिलूंगा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से तुम्हारे देश में पहुंचा देता हूँ। तो चलते हैं आगे। सैनिकी नृपाय सोमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। शर्मित भूप निद्रा आई, सो किमि सोब सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था और खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर ते आवा, जेहि सुकर होय निरपै भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सूर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। ते के सतसुत अरुदस भाई, खाले अति अजय देव दुखदाई। प्रथमे भूप समर सब मारे, विपर संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी ने न जीते जाने वाले और देवताओं के दुख देने वाले थे। ब्राह्मण संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। इसीलिए वो जो सूर का रूप धरा हुआ था ना काल केतु राक्षस, वो भी राजा का दुश्मन ही था। और ये कपटी ऋषि और वो राजा दोनों कपटी ऋषि और वो सूर काल केतु आपस में मिले हुए थे और वे दोनों राजा जी से बदला लेना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। तेहि खल पाछिल भयउ संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जे रिपो जय सोई रचन उपाई, भावी बस न जान कुछ राऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेज से अकेल अपी, लघु करि गने नताहु। रामा लघु करि गने नताहु। अजू देत दुख द्रविश सी, सिर अवशेषित राहु सियावर राम। जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है।
तापस नृप निज सखी निहारी, हर्ष मिले उठि भयों सुखारी। मित्री कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान भोला सुख पाई। जब साध्यों रिपु सुनु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। पर हरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध ब्याही विधि खोई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठ कर मिला, और तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राहु का तो सिर्फ सिर ही बचा था ना, फिर भी वो आकर दुखी करता सबको। तपस्वी राजा अपने मित्रों को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यों रिपु सुनो नरेसा, जो तुम कीन मोरे पदेसा। पर हरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषधि ब्याह विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। तुम अब चिंता त्याग सोरो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस में लब में आई। तापस नृपि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चल दिया। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुंचा ऐसे क्षण माझ निकेता। नृप ही नारी पहि सैन कराई, है ग्रह बांध सबजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। किसने? उस मायावी राक्षस ने, क्योंकि राजा, वो जो कपटी राजा था साधु के वेश में, और जो सुअर बना हुआ था राक्षस, ये आपस में मिले हुए थे। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोर, रामा हरि ले गयो बहोर। ले राखे सी गिरी खो, महु माया कर मति भोर। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ के खो में ला रखा। आप बिरजु पुरोहित रूपा, परिव जाए तेहि सेज अनूपा। जाग्यो नृप अन भय बिहाना, देख भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनमानी, उठे गावे जेहि जानन रानी। कानन गयो बाजी जड़ते ही, पुर नर नारी न जान्यो के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वे धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे, और फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमेर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बाजने लगा। जब पुरोहित ने देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समनर पहि गए दिन तीनी, कपट मुनि पद रहे मत लीने। समय जाने पुरोहित आवा, नर पहि मत सब कहीं समुझावा। राजा के 3 दिन युग के समान बीते, उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नृप हर्षों पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। रामा भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सस सहस बर। विपर कुटुंब समेत, सियावर राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। अब जब 3 दिन बीत चुके तब राजा के पास वही कपटी राक्षस जो कि पुरोहित बनकर आ गया। राक्षस कौन था? वो जो सुअर था, क्योंकि वो जो कपटी राजा वहां पर साधु का वेश बनाकर बैठा हुआ था, उसमें तो कोई करनी थी नहीं, माया थी नहीं। असली माया भी तो वो राक्षस था, तो उसी के पास शक्ति थी। तो इसीलिए वो कपटी नहीं, वो राक्षस जो सुअर बना था, वो ही पवित्र बनकर राजा के पास आ गया और आकर उसको ऐसे जताया जैसे कि वो कपटी ऋषि हो। अब राजा भी बेचारा मोह के बस में उसको पहचान नहीं सका।
गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म वशु से चेतना रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे डाला, क्योंकि ऐसा ही उसको बोला गया था। उपरोहित जेव नार बनाई, छर्ष चार विधि जसि श्रुति गाई, मायामय तह कीन रसोई, व्यंजन बहुगे नि सके न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामय रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृग ने कर अमिषि राधा, तेहि महो विपर मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विपर बलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। परुषण जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विपर ब्रंद उठी उठी ग्रह जाऊं, है बड़े आनी अन्न जनि जखाऊं। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयूर सोई भूसर मासु, सब द्विज उठे मानी वसवासु। भूप विकल मति मोह बुलानी, भावी बसना आओ मुख वाणी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक ही भी बात ना निकली, क्योंकि वो तो सुन्न हो गया कि ये क्या आकाशवाणी होगी, मैंने तो कुछ और सोचा था और ये तो कुछ और हो गया है। अब उस बेचारे को क्या पता कि उसके साथ क्या हुआ। बोले विपरस को तब, नहीं कुछ कीन विचार, रामा नहीं कुछ कीन विचार। जाए निशाचर हो नृप, मूड सहित परिवार से आवर, राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और बिना सोचे समझे ही राजा को श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा, क्योंकि तुमने ब्राह्मणों का मांस खिलाने की चेष्टा की है। छत्र बंधु तय विपर बलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जहाँ से तय समेत परिवार। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलवाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मधे नाश तब हो, जलदाता ना रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, बह बहोर भर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया और सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कुछ कीना। चकित विपत सब सुनि सब बानप बानी, भूप गयो यह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, ये तुमने क्या कर दिया। तुमने बिना विचारे शाप नहीं कर शाप दे दिया, तुमको विचार कर शाप देना चाहिए था। नहीं अपराध भूप कुछ कीना, राजा ने तो कुछ अपराध ही नहीं किया। चकत विपर सब सुना न भगवानी। आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण फिर चकित हो गए कि ये क्या रोला। भूप गयो तह भोजन खानी, तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। तहना आसन नहीं विपर सवारा, फिर राहु मन सोच पारा। वहां ना भोजन था, ना रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार कर चिंता करता हुआ लौट आया। सब प्रसंग मैं ईश्वर ने सुनाई, त्रसित पर्यों अवनीय कुलाई। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत हो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा कि हे ईश्वर, ये मुझसे कौन सी अनहोनी हो गई है, ये क्या हो रहा है। भूपति भावी मिटे नहीं, जदपि न दूषण तोर, रामा जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होए नहीं, विप्र श्राप अति घोर, सियावरी राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता है। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोग ने पाए। सोचे ही दूषण दैव ही देही, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए और नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कुआं कर दिया।
ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बन गया। उपरोहित भवन पहुंचाई, असुर तापस ही खबर जनाई। पुरोहित उसके घर पहुंचाकर असुर ने तपस्वी को खबर दी। ते खल जैते पत्र उठाए, सज सज सेन भूप सब आए। उस दुष्ट ने जहां जहां पत्र भेजे, जिससे सब राजा सेना सजाकर दौड़े। घेरे नहीं नगर निशान बजाए, विविध भांति नित्य होए लड़ाई। जूझे सकल सुबट कर करनी, बंधु समेत परो निपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु सब योद्धा शुरू विरोध करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तुकुल को नहीं बाचा, विपरीत श्राप किमि होई साचा। रिपुजिति सब नगर बसाए, निजपुर गवने जय जसु पाए। सत्य केतु के कुल में कोई ना बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनो जाहि जब, होई विधाता बाम। रामा होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि बियाल सम दाम। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, तब उसके लिए धूल स्मेरु पर्वत के समान भारी और कुचाल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो ने साचर सहित सिमाजा। 10 सिर ताहि बीस भुज खंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमत्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रैर सूत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका भविष्य नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी भयानक राक्षस हो गए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। वे सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, कृपा रहित, हिंसक, सब पापी, बरनी न जाहि, विषम प्रतापी और पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजय यद्यपि पुलस्त कुल, पावने अमल अनूप। रामा पावने अमल अनूप, तदपि माहि सुर श्राप बस। भय सकल यघ रूप, सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनूप कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन विविध तप कीन भाई, परमो गर नहीं बरनी सो जगा जाई। गयो निकट तब देख विधाता, मांगो बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आ गए और बोले कि हितात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गई 10 सीसा, बोल्यो वचन सुनो जगदीसा। हम काहू के मरी न मारे, बानर मनुज जाति दऊ बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा कि जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, हमें यह वर दीजिए। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। प्रभु पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गेहूं, ते विलोक मन विस्मय भेऊ। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो खल नित करव आहारो, होय जब उजार संसारो। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे से नींद मास षटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली।
गए भविष्य पास पुनि कहो पुत्र वर मांग रामा कहो पुत्री वर मांग तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। फिर ब्रह्मा जी ने भविष्य के पास गए और बोले पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों को निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तेन्ही दे वर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारिल लामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। माया दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोमणी थी। सोई में दीनी रावणी आनी होई जातु धान पति जानी हर्षित भयो नारी बलि पाई पुनि देव बंधु बियो से जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दे दिया। उसने जान लिया कि राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी सोए मैदान बहुरी सवारा कण कर चित्त मणि भवनी अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मायावी और निपुण कारीगर मैदानव ने उसको फिर से सजा दिया जिस उससे मणियों से जुड़े हुए सोने के गणित महल थे। भोगावती जसी महु अहि कुल बासा अमरावती जसी सक्रीन निवासा तिनते अधिक रमे अति बंका जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल के रहने की भोगावती पूरी है और इंद्र की रहने की स्वर्गलोक अमरावती है, उनमें से भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ जिसको कि पूरा जगत जानता है। श्रीलंका के नाम से मशहूर है आज भी। खाई सिंधु गभीर अति चार्यों दिशि फिर आव रामाचर्यों दिशि फिर आव कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाए बनाव सियावर राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उसके मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है। उसकी कारीगरी वर्णन नहीं की जा सकती। हरि प्रेरित जहि कल्प जोई जातु धान पति होय रामा जातु धान पति होय सूर्य परिताप अतुल बल दल समेत बस को सोए सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस को राजा होता है वही शूर प्रतापी अनुतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे ता निश्चर बंटवारे ते सब सुर ने समर संघारे अब तय रहित सरहि सकर के प्रेरे रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। 10 वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। 10 मुख कतु खबर सिपाही सेन साज गढ़ घेरे से जाई देख विकट बट बड़ी अटकटकाई जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को जो जागेरा उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा गयो सोच सुख भयो विशेषा सुंदर सहज अगम अनुमानी किनी तहाँ रावण रजानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा और उसकी चिंता मिट गई। उसे बहुत ही सुख हुआ। फिर पुरी की स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बाटी ग्रह दीने सुखी सकल रजनी चर कीने एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़कर दौड़ा और उसे पुष्पक विमान भी जीत कर ले आया। को तो कहीं कैलाश पुनि लीन से जाए उठाए रामा लीन से जाए उठाए मनो तोले निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए से आवरी राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। फिर उसने जाकर खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चल दिया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय जाए प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई
नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभाति काई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते थे, जिसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता हो। अति बल कुंभकर्ण से भ्राता, जेहि कहु नाही प्रतिभट जग जाता। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्ध जगत में पैदा ही नहीं हुआ है। करे पान सोवे छठ मासा, जागत होइते हूँ पुरत्रासा। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विषव बेगी सब चौपट होई। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट और खाली हो जाता। समर धीर नहीं जाए बखाना, तेई सम अमित वीर बलवाना। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुतासु भट, महु प्रथम लेख जग जासु। विजय न होए रण सन्मुख कोई, सुरपुर नीति परावने होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमक अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय, रामा धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुबट निखाय। सियावरी राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। दुर्मुख कंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानी सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सवाय कबारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनकी दया धर्म सौपन में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती, गण को पार निशाचर जाति। सेन विलोकत सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद सानी। पुत्र पुत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही नहीं सकता कोई। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनो सकल रजनी जर जूता, हमरे बैरी विबोध बिरु था। ये सन्मुख नहीं करे लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षस दलो, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वह सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विधि होई, कईयों बुझाए सुने अब सोई। द्विज भोजन मुख मोह मसराधा, सब कह जाय करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। कौन बोल रहा है ऐसा? रावण बोल रहा है अपने कुटुंबियों को, मतलब राक्षसों को। क्षुदा छीन बलहीन सुर, सहजो मिले आय, रामा सहज ही मिले आय। तब मारे के छाड़ियो, भली बाती अपनाए। सियावरी राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके स्वर्था अपराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुण्य हंकार आवा, तीन सिख बलु पौर बढ़ावा। फिर उसने मेघनाथ को बुलाकर और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को तेजन किया और फिर कहा, जेसुर समर धीर बलवाना, जिनके लरि वे कर अभिमाना। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हीं जीत रण आने सुबांधी, उठी सूत पितु अनुशासन कांधी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। हे विधि सभी आज्ञा देनी, आपनो चले गदा कर लीनी। इस तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चढ़त सानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ 17वें सुर रवणी। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मणिया के गर्भ गिरने लगे।
जो देवरानियां थी उनके गर्भ गिर गए रावण के चलने से। गर्जत गर्भ सत्रवे सुर रावणी, रावण आवत सुनियो सकोहा। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आश्रय ले लिया। देवण तके मेरु गिरि खोहा, दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। दिगपालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन घरी पचारी। रण मद मक्त फिरी जग धावा, प्रतिभट खोजत कतो न पावा। रवि शशि पवन बरण धनधारी, अगिन काल जम सब अधिकारी। रण में के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण सुबेर कुबेर अग्नि काल और यम आदि सभी अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटे सभी के पंथ ही लागा। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग सभी के पीछे वह हट पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्म सृष्टि जय लगी तनुधारी, दसमुख बस भरती नरबारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आसु करी सकल भयभीता, नवी आए नित्य का चरण बनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विषव विषे करी, राख से को न सुतंतर। रामा राख से कोई न स्वतंत्र, मंडली कमनी रावण राज करे निज मंत्र से। आवरि राम जय जय राम, खरो कल्याण सीताराम। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंगलीक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जच गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार। रामा किन्नर नाग कुमार, जीत बरे निज बाहुबल। बहु सुंदर बर नार से, आवरि राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। देवता यश गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरियां और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कुछ कहियूं, सो सब जनों पहले करे रहियूं। प्रथमी जिन्हें कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुने जो कीना। मेघनाथ ने से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा रखी थी उन्होंने जो करतूतें की अब उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापे, निस्सर निकर देव परितापे। करें उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करी वेद प्रतिकूला। जय जय देश देनो दिज पावे, नगर गायों पुर आगे लगावे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वह वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतु नहीं होई, देव विपर गुर मान न कोई। नहीं हरि भक्त जगे जप ज्ञाना, सपने हो सुने न वेद पुराना। कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और ब्राह्मण पुराण तो सुपढ़ में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख बागा। श्रवण सुनी दस सीसा, आपन उठी धावै रहे ना पावी। धरी सब घाल खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा। धर्म सुने काना, ते बहु विधि त्रासी। देश निकासई जो कहीं वेद पुराना। भरनी न जाए अनिति घोर, निशाचरी जो करही। हिंसा परि अति प्रीत तनी,
के पापई कवनी मिति। महासाप्रायण छठा विश्राम। जब योग विराग तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग आने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको वह बहुत सी त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हिंसा पर जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। महासाप्रायण छठा विश्राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा जे लंपट पर धन पर दारा। माने मातु पिता नहीं देवा साधनु सन करवावे सेवा। प्राय धन और प्राय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवता को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर उल्टा उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी थे जाने निश्चर सब प्राणी आश्रित देख धर्म के गलानी परम सभीत थरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय गलानी देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत होकर व्याकुल हो गई। गिरी सरि संद भारी नहीं मोई जस मोहि गरियो एक परिद्रोही। सकल धर्म देखे विपरीता कही ना सके रावण भयमीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों नदियों समुद्रों बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ा जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत देख रही है पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं रही। धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई तहाँ जासुर मुनि छारी। निज संताप सुनाए रोई काहू ते कुछ काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया पर किसी से कुछ काम ना बना। सुर मुन गंधर्वा मिली करी सर्वागे बिरच के लोका। संग गो तनु धनुधारी भूमि बुचारी परम विकल भैसो का। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। जा करी तै दासी सो अविनाशी हमारी हूँ तोरी सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब प्रकार ब्रह्मा जी को लोक सत्यलोक को ले गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण कर किए हुए उनके साथ गई। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने वाला। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वह अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरे मन धीर कह बरिंच हरि पद सुमिरो। जानत जन की पीर प्रभु भंजी हूँ दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा धरती मन में धीरे धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं वे तुम्हारे कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करी विचारा कहीं पायो प्रभु करियो पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान के कोई कोई कहे पैनिधि ब्रस प्रभु सोई। सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार लगाई जा सके। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता है और कोई कहता है कि प्रभु तो क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में रही हूँ अवसर पाए बचन एक कहूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है ना उसके लिए उसी रीति से प्रकट होते हैं हमारे प्रभु। हे पार्वती उसी समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना
प्रेम अति प्रगट होए मैं जाना। देश काल दसी बंदिसी हुमाई, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर होते हुए सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अग्नि रूप से तत्व व्यापक है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथ आदि साधन किए जाते हैं वह वहीं प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुने ब्रह्म मन हर्ष तन, पुलिक नयन बहधीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मत धीर। बोल सियापति रामचंद्र महाराज जी की जय। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। और हमने आज की कथा में सुना कि किस प्रकार वो धूम्रकेतु जो राजा था उसका राक्षस कुल में जन्म हुआ, और इस प्रकार से वो रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि हुए, और किस प्रकार से रावण ने अपने कुटुंबियों के साथ मिलकर धरती माता को रुला दिया, अर्थात वहां पर पाप बढ़ा दिया। और अब धरती माता और अन्य देवता कहाँ गए हैं, श्री हरि विष्णु की शरण में जा रहे हैं। तो आगे की कथा में भगवान विष्णु से सभी देवताओं की भेंट होगी। तो ये सब सुनने के लिए, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और यदि हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।